Hello students, welcome back. Today we'll start with the next part of the viral pollen chapter, that is the infectious disease. So the word infectious means the disease which is caused by some microbes, some pathogens, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं infectious disease. और ये infectious disease क्या होती है बेटा, कम्युनिकेबल होती है, ये ट्रांसफर होती है पर्सन टू पर्सन पे. तो देखते हैं सबसे पहले पैथोजन का मतलब क्या होता है बेटा. The word pathogen means word pathogen stand for the microbe that has the ability to cause a disease. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से मेन पैथोजेंस हमारे पास आ रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया, डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया आर बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस. सबसे पहले जो मेन डिजीज कॉज करता है बैक्टीरिया उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड, कॉलरा एंड एंथ्रेक्स. बेटा आपको ना बैक्टीरिया की जितनी भी डिजीज है, जो बेसिकली इनके जो डिजीज है, इनके सभी का आपको नाम याद होने चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नेम द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. उसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा एंड एंथ्रेक्स. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. तो एक्चुअली क्या है, जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी जो ग्रोथ रेट है ना, उसकी जो रिप्रोडक्शन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट होता है. तो इसलिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं. All the bacteria make a cell wall to protect themselves in the body. तो जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है तो बैक्टीरिया के सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि उसको आपकी बॉडी में रहने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है. क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि वो आपकी बॉडी में रह सके. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस बाय व्हिच दे मेक द सेल वॉल इन द बॉडी. तो बेटा जैसे एक वर्ड आता है एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको एंटीबायोटिक दीजिए. एंटीबायोटिक का मतलब वो मेडिसिन होती है, वो ड्रग होती है जो कि आपकी बॉडी में जाके माइक्रोब को किल करती है. अब आप बोलेंगे सर ये माइक्रोब किल कैसे करती है. देखिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बैक्टीरिया के पास जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट वो क्या है, सेल वॉल है. सेल वॉल से वो आपकी बॉडी के अंदर बचा हुआ है. अगर हम उसको सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है, तो सेल वॉल प्रॉपर नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर सकता. तो ये जो एंटीबायोटिक है ना, जो जैसे एंटीबायोटिक एग्जांपल आपके पास क्या है, पेनिसिलिन है. ये पेनिसिलिन क्या करता है, ये जब आप इसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, तो आपकी बॉडी में जाने के बाद ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन होती नहीं है. तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बेसिकली हमारी बॉडी में किल होना शुरू हो जाता है. डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियल डिजीज. सेकंड आपके पास एजेंट आ रहा है वायरस. वायरस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, साइफिल्स, स्वाइन फ्लू एंड डेंगू. They do not make their cell wall to protect themselves and they use our cell as a host. बेटा एक्चुअली वायरस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हमारे सेल वॉल की, हमारी जो सेल की जो मशीनरी है, हमारे सेल के जो एंजाइम्स हैं, उनको यूज करके अपने साइकिल को, अपनी ग्रोथ रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, डिजीज कॉज बाय वायरस आर कॉल्ड वायरल डिजीज. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास फंजाई. फंजाई क्या है, फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, कॉजेस कॉमन स्किन इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, एथलीट फुट. तो जितने भी आपके स्किन इन्फेक्शन है ना, जैसे स्किन इन्फेक्शन का जो मेन कारण वो क्या है, फंगस है. फंगस कहाँ पे होती है, जब मॉइस्चर कंटेंट होता है, हवा में नमी होती है. डिजीज कॉज बाय फंगस आर कॉल्ड फंगल डिजीज. उसके बाद क्या आता है, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का बोलते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल्स बोलते हैं, यही बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस. डिजीज कॉज प्रोटोजोन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन डिजीज. उसके बाद क्या आता है, वॉर्म्स, एलिमेंथिस. इसमें आपके पास क्या आ जाता है, they do not multiply quickly, जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते. they cause intestinal worm infection, elephantiasis. इंटेस्टाइनल की जो हमारी इन्फेक्शन है, या एलिफेंटियासिस, लेकिन जब आपका पैर, किसी पर्सन का पैर बिल्कुल एलिफेंट जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस. डिजीज कॉज बाय वर्म आर कॉल्ड एलिमेंटिक डिजीज. तो बेटा आपको ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि नेम द डिफरेंट एजेंट्स दैट लीड टू इन्फेक्शियस डिजीज. तो एजेंट के नाम बताइए फटाफट. बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद वायरस, फिर फंगस, फिर प्रोटोजोन, और उसके बाद क्या है, वॉर्म और एलिमेंथिस. ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना. अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है कि एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ स्प्रेड. आपको ये देखना है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है हमारे पास. मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब है ये
हमारे पास अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हेल्दी पर्सन है, तो ये माइक्रोब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसको बोलते हैं मीन ऑफ स्प्रेड। मतलब कि मीन ऑफ स्प्रेड का मतलब ये है कि मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर माइक्रोब हैं, पैथोजेंस हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये माइक्रोब कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसको बोलते हैं मीन ऑफ स्प्रेड। कैसे ट्रैवल करेगा? सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर आप उस पर्सन के पास जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके पास बैठते हैं, अगर वो उससे आपके माइक्रोब आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। अगर वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, वो एंटर कर सकता है। जैसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि उसके बेसिकली जहाँ वो बैठा हुआ है, अगर आपने उसके क्लोथ वगैरह यूज़ किए, ठीक है ना, और सपोज वो आपके घर पे आया या आप उनके घर पे गए, तो बेसिकली जिस चीज़ को वो टच कर रहा है उसको आपने बाद में टच किया, ठीक है, जिस ग्लास में वाटर पिया उस ग्लास को आपने फिर से यूज़ किया, तो उससे आपका डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एयर, एयर के माध्यम से डिजीज ट्रांसफर होती है। फिर क्या है, वाटर, फूड, अगर आपके पानी है उसमें माइक्रोब है तो वो भी आपके पास आ सकता है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेक्टर का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके पास मॉस्किटोज आपके लिए क्या है, वेक्टर है। मॉस्किटोज आपके माइक्रोब को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। और क्या है, एनिमल्स हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या था आपके पास, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, ठीक है। अब सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो आपने, अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो वो डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन 5 मार्क्स में आता है तो 1 बाय 1 सभी को आप एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कैन इजीली communicate a disease to a healthy person through a skin by lungs, ठीक है, such as kisses, handshakes, and the closest contact is a sexual contact of healthy person and a infected person. Sexual contact may cause some sexually transmitted disease. तो बेटा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट आ सकता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप किसी को जैसे पास जाते हैं, किस करते हैं, हैंडशेक करते हैं, ठीक है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तभी भी डिजीज क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। जो डिजीज सेक्स के दौरान क्या और ट्रांसफर, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जांपल इसमें क्या आती है आपके पास, एड्स और क्या आती है, साइफिलिस। एग्जांपल याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन एसटीडी, वो डायरेक्ट नहीं देगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो एसटीडी दे देगा। तो एसटीडी से क्या मतलब आपका, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इफ अ हेल्दी पर्सन टच और यूज द थिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, देयर विल बी चांस ऑफ that healthy can get the disease। मैं बताया था, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है बेटा, ठीक है, जिसको कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो आपके पास बैठता है। सपोज आप घर पे नहीं है, आपके पास आपकी एब्सेंस में घर में बैठता है, जहाँ बैठा है उसने ग्लास का पानी पिया, ग्लास में पानी छोड़ दिया थोड़ा सा बचा हुआ, सपोज उसको कफिंग आ रही, कफिंग बेसिकली आपके पास कोई क्या कहते हैं, हैंकी है, हैंकी अपना छोड़ गया यहाँ पे घर पे, या फिर आपके डोर्स को उसने टच किया कफिंग के साथ, जो माइक्रोब उसकी डोर पे लग गए। जब आप घर में एंटर आए तो वो जब जा चुका था, तो आपने डोर को टच करते हैं अपने, ठीक है, हैंडल्स को टच करते हैं, जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे आपके पास हैंकी, आप हैंकी को टच करते हैं, ग्लास, उसका जो ग्लास का जो पानी है उसको आप टच करते हैं, उसको पीते हैं, तो उससे आपका क्या हो सकता है, डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। एयर, व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, sneeze, speaks loudly, droplets of saliva are thrown into the atmosphere up to 5 to 10 meters. By this, healthy person can be infected. जैसे एग्जांपल है, जैसे हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है आपके पास, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो इन्फेक्टेड पर्सन कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, उससे क्या होता है, हमारे स्लीवा में जो स्लाइवा है उसमें माइक्रोब जो हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर होते हैं वो एयर में आ जाते हैं, और एयर से वो दूसरे पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, टीबी, निमोनिया, मम्स, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा। वाटर, बेटा वाटर का तो पता ही आपको, जैसे अगर हम अगर आप कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं जिसमें माइक्रोब्स हैं, उससे भी आपकी बॉडी में क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन कंटेमिनेटेड वाटर में मेनी डिजीज मे बी कॉज सच एज कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड पोलियो। उसके बाद क्या आता है, वेक्टर्स। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वेक्टर्स में आपके पास क्या आएगा, वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन।
पैथोजन का मतलब है माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन से वेक्टर हमारे पास? मॉस्किटोज, रैपिड एनिमल्स एंड फ्लाइज। In many species of mosquito, the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg. Mosquito feed on the warm-blooded animals. तो बेसिकली क्या होता है, ये जो वेक्टर हैं ये मेनली क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ब्लड के लिए जाते हैं अपना ह्यूमंस में, तो इन बिटवीन वो माइक्रोब्स को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाएगी बेटा, मॉस्किटो की बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास आती है। वेक्टर्स में क्या है, मॉस्किटोज, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कौन सी डिसीज स्प्रेड करता है बेटा, याद रखना आपने, मलेरिया। पैथोजन क्या है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम भी याद रखना है। फीमेल एडिस क्या करता है, डेंगू करता है, ठीक है। फ्लिया क्या करता है, प्लेग। सैंड फ्लाई क्या करता है, काला अजहर। बेटा ये जो कोई है आपके पास जो चार्ट है ना, ये आपने याद कर लेना। इसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, या सिंपल 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्या आता है, एड्स। क्वेश्चन आपको एड्स पे आ सकता है कि डिफाइन एड्स, एक्सप्लेन एड्स, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, हाउ इट कैन बी कॉज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसे क्वेश्चन आपको एड्स पे आ सकते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म देखिए बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको थोड़ा सा एड्स के बारे में बताता हूँ मैं। एड्स में क्या होता है बेटा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी में WBC सेल्स होते हैं, ठीक है। तो फिर से कहानी सुनते हैं। WBC सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपकी बॉडी को माइक्रोब से बचाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आर्मी है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, हमें कोई भी अटैक से बचाती है, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो WBCs है, ठीक है। अगर हमारे WBCs बहुत वीक हो जाए, ठीक है, तो कल को कोई भी माइक्रो हमारी बॉडी में आके क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही है एड्स में क्या होता है, जो आपका ये जो वायरस है ना, वायरस HIV वायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा बताता हूँ मैं, इसके पीछे कारण बताता हूँ। देखिए ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में, ये किसी की बॉडी में जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले उसका इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम क्या कर दिया, वीक कर दिया। इम्यून सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया, किसी के WBC सेल्स की काउंट का कम हो गया, तो उसमें डिजीज लगने के चांसेस क्या है बेटा, बताइए, आप बताइए। डिजीज लगने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर बेटा। अगर हमारे WBC सेल ही बिल्कुल खत्म हो जाए, जो हम बचाते हैं डिजीज से, बिल्कुल कम हो जाए, तो हमें डिजीज लगने के चांसेस क्या है, कम, बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही होता है हमारे पास एड्स में, कि वो एड्स का जो पर्सन जिसको एड्स है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो हल्की सी भी कोई इन्फेक्शन, हल्की सी भी स्नीजिंग, कफिंग कोई कर रहा है उसके आसपास, तो उसको वो भी, उसकी भी इन्फेक्शन क्या होती है, फटाफट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एड्स है। क्लियर बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पता लग गया। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है इसका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका, बहुत वीक हो चुका है। कौन कॉज करता है, HIV। फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ हुआ था, USA में। स्प्रेड कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर हॉस्पिटल वगैरह में नीडल्स वगैरह आजकल देखिए आप प्रॉपर एक यूज करने के बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, मदर से भी हो जाता है इन्फेक्टेड मदर। या अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड, हम जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है, हम किसी दूसरे पर्सन से ब्लड लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई वो जिससे ब्लड लिया अगर उसको एड है तो आपकी बॉडी में भी एड्स आ सकती है। सिम्टम्स क्या है इसका, स्वेटिंग एट नाइट, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट और रेगुलर फीवर। तो बेटा आपका एक क्वेश्चन बन गया, डिफाइन एड्स, हाउ इट कैन बी स्प्रेडेड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द एड्स। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। उसके बाद आपके पास प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एड्स में आपके पास प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, मेमोरी लॉस भी हो जाता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अवॉइड फीडिंग बाय इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को इन्फेक्शन है तो उससे फीडिंग ना करवाइए। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कांटेक्ट ना करिए इन्फेक्टेड पर्सन से। ब्लड डोनेट करने से पहले या ब्लड लेने से पहले आप उसका ब्लड चेकअप करिए। अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस, तो नीडल्स को सिरिंजेस को जब यहाँ हॉस्पिटल में आपके पास आजकल क्या होता है, एक बार में यूज करते हैं, बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। इफेक्ट क्या है HIV का, ये मैं जो पॉइंट आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऊपर बात आती है। देखिए
HIV attack WBCs and thus immunity get weak. Self-defense mechanism, immune system weakens very much, then the body die ultimately. ये बात समझ लगती है ना बात? ये कहता है कि अगर वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में जाके किसी पर्सन की बॉडी में जाके उसके WBCs के जो कंटेंट को कम कर देता है ना. WBCs वो सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिजीज से. अगर उसका काउंट ही कम कर दिया तो डिजीज लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे. The person suffering from AIDS has an incubation period of 1 to 5 years. After that, he will die. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पॉइंट ऑफ एंट्री, एनी पॉइंट मीडियम पार्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर माइक्रो पैथोजन एंटर इन द बॉडी. मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है how a pathogen enter into blood, by which process they enter, it's included in it. Mode of transmission का मतलब by which mean pathogen transmitted to body is said to be mode of transmission. तो point of entry का मतलब किस आपके organ से, किस part से body के microbe आपकी body में enter हुआ, उसको बोलते हैं point of entry. Medium of transmission का मतलब है how a pathogen enter into body, by which process they enter in. तो आपकी बॉडी में वो किस बेसिकली किस प्रोसेस से आपकी बॉडी में क्या हुआ है? एंटर हुआ है. मोड क्या है? मोड क्या है? वो कैसे, कौन से मीन से एंटर हुआ है, कौन सा मीन और मोड है. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मीडियम क्या है ट्रांसमिशन का? एयर. मोड क्या है यहाँ पे? अब ब्रीदिंग आ जाती है. ठीक है ना. पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा? फिर नो. समझ लग रही है मेरी बात आपको? कंसेप्ट देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई माइक्रोब एयर में है, कोई माइक्रोब एयर में, तो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जो उसको स्प्रेड कर रहा है एनवायरनमेंट में. तो एयर में अगर माइक्रोब है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे आप माइक्रोब आपकी बॉडी में जा सकता है? अगर कोई चीज एयर में है तो एयर से आप सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग. तो आपका जो बॉडी में जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो वो क्या हो गया? ब्रीदिंग. मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? अब अगर ब्रीदिंग से करेंगे तो कौन सा ऑर्गन ज्यादा इफेक्ट होगा? ब्रीदिंग में हवा कहाँ जाती है? लंग्स में. तो टारगेट ऑर्गन क्या है? लंग्स. डिजीज क्या कॉज होगी वहां पे? टीबी, निमोनिया एक्सेट्रा. क्लियर बेटा? मीडियम अगर कुछ हवा में है, हवा से कहाँ आएगी बेटा? ब्रीदिंग. हवा से कोई चीज सांस ले रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मीन है जिससे माइक्रोब एयर से आपकी बॉडी में जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग. तो किसको अफेक्ट करेगी? ऑर्गन जहाँ पे जा रहा है, लंग्स को. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? अगर कोई चीज वाटर में है, कोई माइक्रोब वाटर में है, तो अगर कोई माइक्रोब वाटर इसको बेसिकली ट्रांसमिट कर रहा है तो वाटर कैसे लेंगे बॉडी में? मीडियम क्या है इसका? ड्रिंकिंग करेंगे. ड्रिंकिंग करने के बाद पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है इसका? माउथ है. माउथ के बाद वो पानी कहाँ जाएगा हमारे पास? डाइजेस्टिव सिस्टम में. क्या कॉज करेगा? जैंडिस, कॉलरा एंड टाइफाइड. उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है सेक्सुअल कांटेक्ट से डिजीज हो सकती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल एक्ट होगा. पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है? जितने भी हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन के बाद अगर यहाँ से माइक्रोब एंटर करता है सेक्स ऑर्गन से, किसको इफेक्ट करेगा? लिम्फ नोड को. लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये बेटा ये WBCs यहाँ प्रेजेंट होते हैं. यहाँ बेसिकली आप बोल सकते हैं लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो इससे क्या होगा? इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा. तो एड्स और साइफिलिस इसकी एग्जांपल है. स्किन. अगर कोई चीज स्किन से आती है, स्किन में बाइटिंग द मॉस्किटो. मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? प्रोसेस कौन सा होगा? बाइटिंग होगा. कहाँ जाएगी? पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ से कर रही है? स्किन से. अब स्किन से ये लिवर को भी इफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है और आरबीसीज को भी इन्फेक्ट कर सकती है. डिजीज कौन सी कॉज होगी? एलिफेंटियासिस, ब्रेन और फीवर. तो बेटा ये ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक. ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि बेटा आपकी बॉडी में माइक्रोब जिस प्रोसेस से एंटर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई माइक्रोब एयर से एंटर कर रहा है, तो वो आपका एंटर कहाँ से? अगर वो एयर में है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, वहाँ पे एंटर कहाँ से करेगा? पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है? नोज की एंट्री है. उसके बाद टारगेट और उसके बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा है? ब्रीदिंग है. ऑर्गन क्या है? लंग. ऐसे होगा.
कि जिस एरिया से एंटर करेगा उसके एसिडिटी लंग्स को, उसके एसिडिटी ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। जैसे कोई माइक्रोब वाटर में है तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा, माउथ। माउथ किस में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई किसी का पॉइंट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है तो सेक्स ऑर्गन से वो जाएगा और कहाँ अफेक्ट करेगा, लिम्फोइड नोड्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद है। ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हर एक माइक्रोब जिस रूट से आ रहा है उस रूट में आते हुए जो भी ऑर्गन आता है उसको अफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में अगर ए बिल्डिंग आ रही है तो अगर कोई गलत पर्सन उस रास्ते से आ रहा है तो ए बिल्डिंग को ही पहले इफेक्ट होगा, बी बिल्डिंग को बाद में इफेक्ट होगा, पहले ए बिल्डिंग होगा। अगर दूसरा रास्ता है उसमें पहले बी बिल्डिंग आ रही है तो पहले बी बिल्डिंग को अफेक्ट होगा। इसका मतलब जो माइक्रोब जिस रास्ते से आ रहा है, जिस पाथवे से आ रहा है, उसके जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं वो पहले क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। टारगेट ऑर्गन लंग्स हैं। सिम्टम्स क्या है, कफिंग, ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंगनेस होती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। लीवर में अगर है तो येलोइश बॉडी पार्ट, जॉन्डिस हो जाता है, फीवर होता है, पेन इन जॉइंट मसल्स होती है। ब्रेन अगर ऑर्गन आपका अफेक्टेड है तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या, हेडेक है, वॉमिटिंग है। ब्लड सेल्स होंगी तो एनीमिया, हीमोलाइसिस। इंटेस्टाइन होगा तो वॉमिटिंग, डायरिया और स्टोमक एक होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो डिजीज है, ये जो आपके पास डिजीज का अगर हम बोले इंटेंसिटी बोलते हैं, जैसे बोले कि डिजीज कितनी खतरनाक है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रोब, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं किसी को कि यार इसको डिजीज है, हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको इन्फेक्शन कितनी है, डॉक्टर कहता है कि जाओ इसका ब्लड चेकअप करवाओ। जब देखता है कि उसमें डिजीज का जो नंबर है, माइक्रोब का नंबर बहुत ज्यादा है, तो कहता है जी इसका तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। जब माइक्रोब का नंबर कम है तो बोलता है डिजीज थोड़ी सी, इन्फेक्शन थोड़ी सी है। इसका मतलब जो आपके डिजीज की जो पैरामीटर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका माइक्रोब की पॉपुलेशन पे। आपके बॉडी में माइक्रोब की कितनी पॉपुलेशन है, अगर माइक्रोब पॉपुलेशन ज्यादा है पैथोजन की तो डिजीज के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ये भी एक क्वेश्चन आपके आप में आ रहा है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है डिजीज को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, the effect and symptom of disease can be reduced by taking medicines and complete bed rest. This will not kill the pathogens, ठीक है। By killing the cause of disease, pathogens are the cause of disease and to kill them we use some medicines called antibiotics। देखिए बेटा ऐसा है, हम अपनी बॉडी में जो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, हमें डिजीज का इफेक्ट क्या करना है, कम करना है। कैसे कम करेंगे, हम बेसिकली हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, क्या लेंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट लेंगे, ठीक है, या हम क्या लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। देखिए बेटा ऐसा है, हमें दो चीज़ें बचाती हैं जब हमें डिजीज होती है, हमें दो चीज़ें बचाती हैं। एक तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम बचाता है, एक हमें बाहर से एंटीबायोटिक बचाता है। देखिए दो चीज़ें याद रखना आप, जब भी कोई डिजीज होती है अगर उसको सही करना हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, साथ में प्रॉपर अच्छा फूड खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है जो वीक हो चुका है वो फिर से क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। जब इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली वो डिजीज का कंटेंट को कम करेगा। दूसरी बात एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो ड्रग्स जो आपकी बॉडी में माइक्रोब को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डिजीज का इफेक्ट क्या करना है, रिड्यूस करना। वो कैसे करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर क्या लेंगे, बेड रेस्ट लेंगे, और प्रॉपर क्या लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, जिससे डिजीज का थोड़ा सा इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बाय किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज। अगर जैसे आपकी बॉडी में माइक्रोब है उसको कैसे किल करेंगे, आप क्या खाएंगे, एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक खाएंगे, साथ में देखिए एंटीबायोटिक खा ली, साथ में आपने बेड रेस्ट ले ली, साथ में आपने अच्छा खाना खा लिया, इससे आपका माइक्रोब का इफेक्ट कम होगा आपकी बॉडी में, साथ के साथ वो उसकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट समझ लगी बेटा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हमें उसका माइक्रोब का कंटेंट कम करना है, उसके बाद उसको किल करना है। कंटेंट कैसे कम करेंगे, अच्छा डाइट खाएंगे, बेड रेस्ट लेंगे। किल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट।
बेटा सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ डिजीज, ठीक है। सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, फीवर, पेन, स्नीजिंग। तो ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट होता है, कुछ ट्रीटमेंट आपका सिम्टम बेस होता है, कुछ ट्रीटमेंट आपका माइक्रो बेस होता है। अगर कोई डॉक्टर के पास कोई जाता है तो सिम्टम के बेस पे वो ट्रीटमेंट करता है, उसको बोलते हैं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर उसका प्रॉपर ब्लड चेकअप करवाता है, ब्लड चेकअप करवाने के बाद वो देखता है कौन सा माइक्रोब है, तो उस माइक्रोब के अगेंस्ट पर्टिकुलर वो मेडिसिन देता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। समझ लगी मेरी बात। तो मेडिसिन आर गिवन टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। सिम्टम्स आर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, पता ही आपको ये सब सिम्टम्स है आपके। मेडिसिन बीइंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन,